Hello students, welcome to the class of physics once again. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हमने ये पढ़ा था कि जब कोई किसी कंडक्टिंग वायर में, ये कंडक्टर है, उसमें कोई करंट फ्लो होता है, या यू कैन से जब चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस, तो उसको क्या हम फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, इट वाज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, द क्वेश्चन इज व्हाई दीज चार्जेस आर फ्लोइंग। ये चार्जेस फ्लो क्यों कर रहे हैं भाई? क्या कारण है भाई जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ तक चार्ज क्यों जा रहे हैं? व्हाई दे आर मूविंग लाइक दिस, क्यों मूव कर रहे हैं? सो क्वेश्चन इज व्हाई do these charges flow? ये चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं? तो इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। अब देखिए, अगर कोई कंटेनर है, उसमें यहाँ पे हम पाइप लगा दें, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे इतना ही वाटर है, राइट? तो अगर हम पाइप लगा दें और इसको ओपन कर दें तो क्या होने वाला है? देखिए, वाटर विल फ्लो लाइक दिस, वाटर ऐसे फ्लो होगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हेयर मोर वाटर और हेयर लेस वाटर, हियर मोर वाटर, हियर लेस वाटर। इस मोर वाटर को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, और इसको कहते हैं हम लो पोटेंशियल। सो व्हाट वी कैन से, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है और इस जगह पर टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, और हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ पे जब 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पे भी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो फिर कोई हीट फ्लो नहीं होगी। तो डिफरेंस की वजह से यहाँ पे भी हीट फ्लो हो रही है, तो इसे भी कह सकते हैं अपन हाई पोटेंशियल, इसे कहेंगे अपन लो पोटेंशियल। मतलब हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग या एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा कह सकते हैं। हर जगह पर हम ये देख सकते हैं। द सिमिलर थिंग मे बी हेयर ऑल्सो। अब सपोज यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, हेयर आर मोर चार्जेस, बहुत सारे प्लस के चार्ज हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, राइट? अब आपको देखने में आ रहा होगा यहाँ पे बहुत सारा हाई पोटेंशियल है, बिकॉज हाई पोटेंशियल को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हाई पोटेंशियल हेयर, और हेयर वी कैन से लो पोटेंशियल। सो व्हाट वी कैन से इज current flows, या charges are flowing from high potential to low potential. So why do these charges flow? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? Due to the potential difference, due to the potential difference, right? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी के केस में कैसे डिफाइन किया जाए या क्या होता है, वो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज यहाँ पे ये कोई बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे हों, ये चार्जेस क्यू मैं बना रहा हूँ सब तरफ, ये चार्जेस रखे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखे होंगे उसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से एक फील्ड बन जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हम कोई मैग्नेट रख दें, ये NS मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ जो एरिया बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड।
इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस रखे हैं, तो उसके आसपास के एरिया को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर होता क्या है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और दूसरे, सपोज ये यहाँ पे बहुत दूर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से इसको खींच के इधर लाते हैं, तो ये प्लस क्यू दोनों के बीच में रिपल्सन होगा रिपल्सन। लेकिन फिर भी हम उसको रिपल्सन के और ज्यादा काम करते हुए, और ज्यादा फोर्स लगाते हुए उसको यहाँ तक ला दिए, इस चार्ज को यहाँ तक पॉइंट ए तक ला दिए, पॉइंट ए तक। तो जब हम फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा इसको खींच के लाने के लिए। तो व्हाट वी कैन से, जब यहाँ पे पॉइंट ए पर लाएंगे, व्हेन ए चार्ज इज ब्रॉट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड from some far distance, then we have to work on it. We have to work against repulsion force. Against repulsion force. और जो हमने वर्क किया, that work will be stored in that charge in the form of energy, right? तो हम कह सकते हैं this work is stored in that charge in the form of energy, and that is called as, in the form of, you can say potential, in the form of potential. So at point A, potential is equal to VA, वहां पे पोटेंशियल आ गया VA। इसी तरह से हमने एक और काम किया कि यहीं से एक और प्लस क्यू को चार्ज को लाए, यहां से खींच के लाए और यहां तक ला दिए, इस पॉइंट बी तक, इस पॉइंट बी तक ला दिए ये प्लस क्यू चार्ज को। तो फिर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू VB, राइट। यानी हम अगर किसी चार्ज को यहां तक लाए तो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उसको। योर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि जब किसी चार्ज को किसी फार डिस्टेंस से, दूर की डिस्टेंस से ड्रैग करके हम वहां से लेके आते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें चार्जेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट चार्ज विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको मिल गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यहां मिल गई आपको। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done per unit charge। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। मतलब V इक्वल टू, V से रिप्रेजेंट करें तो W अपॉन Q, राइट। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल between 2 points in an electric field is called potential difference। तो अगर वहां पे VA और VB 2 पॉइंट हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V will be equal to VA minus VB।
और यू कैन से हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस करना है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक करंट जो भी मूव करता है, जो भी फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फिर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन, यहाँ पे सपोज +5 वोल्ट है और यहाँ पे +2 वोल्ट है पोटेंशियल, तो बताइए करंट फ्लो होगा कि नहीं? यस, करंट विल फ्लो, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा। कितने पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू +5 माइनस +2, दैट इज +3 वोल्ट। और फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आपको बोलूँ +5 वोल्ट है, यहाँ पे भी +5 वोल्ट है, अब बताइए करंट फ्लो होगा कि नहीं? अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू +5 माइनस +5, दैट इज 0। जब 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो नो करंट विल फ्लो, नो करंट फ्लोज, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। एक इसमें क्वेश्चन ले लेंगे हम, लिख लीजिए आप। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, ये +5 +2, तो ये करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्जेस हमेशा इधर से इधर फ्लो होंगे। इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन्स वो अपोजिट फ्लो होते हैं। अब ये वो भी आप समझ लीजिए एक बार, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लस के चार्ज हैं, तो हम क्या मानते हैं? करंट फ्लोज लाइक दिस, ये है करंट फ्लोज। लेकिन करंट फ्लो मतलब कुछ नहीं होता, होता क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स ई माइनस, ये ई माइनस ही तो है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, तो वो फ्लो हो रहे हैं ऐसा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल, तो क्या कहेंगे यहाँ पे? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। एंड नाउ द क्वेश्चन, a charge of 16 microcoulomb flows from A to B. A to B. Work is done on charge is 16 into 10 power minus 3 joule. What is the potential of A? If potential of B is B is 1100 वोल्ट, ये निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये है A, ये है B, और क्या होता है? ए चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम इज फ्लोइंग, ये +16 माइक्रोकूलम फ्लो, तो ऑब्वियसली इधर फ्लो हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन।
राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अब चार्जेस है ना, ये 16 माइक्रोकूलम चार्ज बोला है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज दिया है ना आपको, क्या दिया है देखो, चार्ज, और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो होते हैं किसी वायर में, तो वो ऐसे फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कैसा फ्लो, ये होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा लो पोटेंशियल, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। इसको कहेंगे हाई पोटेंशियल, राइट। तो VB माइनस VA विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा में से, हाई में से लो को माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए VB का तो हमें दिया हुआ है, दैट इज B का वोल्टेज है 1100 वोल्ट माइनस VA इक्वल टू वर्क डन कितना दिया है, 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 माइक्रोकूलम। तो चार्ज को अगर कन्वर्ट करें 16 माइक्रोकूलम को, तो 16 इंटू 10⁻⁶ कूलम, तो 16 इंटू 10⁻⁶। तो ये 16 से 16 कैंसिल, -3 से ये -3 टाइम्स कैंसिल। तो ये आ गया 1100 माइनस VA इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। अब 1100 और 1000 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1000, VA को उधर ले जाइए VA, तो इट बिकम्स VA इक्वल टू 100 वोल्ट। राइट, नोट कर लीजिए। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, एक लॉ है ओम्स लॉ, वो देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है अच्छी तरह से। तो यूं समझिए कि जो ओम्स लॉ है, अब वो क्या करता है बेसिकली, वी हैव सर्किट, वी हैव सर्किट्स लाइक, क्या है, हम यहाँ पे बैटरी लगा दें, ये प्लस ये माइनस, और इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे कोई स्विच लगा दें, स्विच, और ये बैटरी। नहीं, बैटरी का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होगा, प्लस माइनस है यहाँ से, ये सपोज B है और रेजिस्टेंस R है, ये सर्किट है। तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा, I करंट फ्लो हो रहा है सपोज, राइट। व्हेन वी स्विच ऑन, करंट I विल फ्लो। तो ओम्स साहब ने क्या बताया कि जितना भी करंट किसी सर्किट में, किसी क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, क्लोज है तभी करंट फ्लो होगा, तो जितना भी करंट फ्लो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ओम, according to Mr. Ohm, current flows in a circuit is directly proportional to, is directly proportional to
the potential difference of the circuit is directly proportional to the potential difference of the circuit. मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है that depends upon voltage. It means what? I is proportional to V. और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और V is proportional to I. और फिजिक्स में आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाना है तो आ जाएगा V इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाना है तो सपोज R एक कांस्टेंट लगा दिया I, तो R क्या है? R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसे हम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको हम R कहते हैं। तो ओम साहब ने हमेशा यही बताया कि V इक्वल टू आई आर और V अपॉन आई इज ए रेजिस्टेंस R, और आपको पता है R क्या है? इट्स ए कांस्टेंट, इट्स ए कांस्टेंट। इसलिए क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट इन ए सर्किट। फाइनल डेफिनेशन हम क्या समझे ओम्स लॉ की, वो मैं यहां लिख देता हूं। फाइनल डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ potential difference and current, electric current, in a circuit is always a constant. And it is called, it is resistance. ये डेफिनेशन हो गया। और इसमें एक बात और है कि ये हमेशा ये ट्रू नहीं होगी बात, द रेशियो ऑफ V एंड I इज ए कांस्टेंट, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ये कुछ समय के लिए। वो कितना समय होगा कि जब तक कि सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर वेरी हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो फिर सर्किट का फिर ये V अपॉन I रेशियो ना सेम नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल बात, इट इज वैलिड फॉर ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज वैलिड फॉर ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, इट इज रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, इट इज एट गिवन नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अब कंप्लीट डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, राइट? और इसको ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। ग्राफ बिटवीन V and I for Ohm's law, तो वो ये है, ये I, ये 0, ये V, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, सो इफ ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line, then that circuit obeys Ohm's law. तो वो सर्किट ना ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। दिस सर्किट इज कॉल्ड एज ओमिक सर्किट और
ओमिक कंडक्टर, ओमिक सर्किट और ओमिक कंडक्टर, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, साहू कॉलेज में हो या दूसरे किसी कंपटीशन में। ये आई है, ये वी है, और अगर हमें ऐसा दे दिया कोई ग्राफ, तो बताइए क्या ओम्स लॉ को प्रूव करेगा ये? नहीं। स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। तो फिर नॉट ए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ वी कर दूं, यहाँ आई कर दूं, और फिर भी स्ट्रेट लाइन है, तो बताइए क्या ये ओम्स लॉ है? यस, इट इज ओम्स लॉ। यस, ओम्स लॉ, राइट। अच्छा, ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ बता देता हूँ आपको मैं। अब सपोज ये ऐसा है, ये समझो 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, और यहाँ पे करंट ले लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू resistance will be equal to slope of the straight line in VI graph। VI ग्राफ के में स्ट्रेट लाइन जो आई है उसके स्लोप को, स्लोप क्या होता है ये बता देता हूँ। कौन से भी दो पॉइंट ले लो और वहां पे एक ट्राइंगल बना लो, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 30 20, तो डिफरेंस कितना आया? 30 माइनस 20। बेस क्या है? 3 2, 3 माइनस 2, तो स्लोप आ गया 10/1, या यू कैन से 10 वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर, और इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम, ये कह सकते हैं। तो हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं स्लोप निकाल के किसी भी सर्किट का, राइट। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है आप निकाल के दिखा सकते तो बताइए। ये है सपोज यहाँ पे है बी, ये है आई, समझो ये है 2 4 6, और ये दिया हुआ है 10 20 30, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का? आई एम्पियर में दिया हुआ है और ये वोल्ट्स में। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, क्योंकि हमने, आपने ध्यान दो यहाँ पे V है जबकि यहाँ पे हमने I दिया था, तो उल्टा हो गया। तो इसके लिए रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ द लाइन, 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया ना ग्राफ, इसलिए हम इसको भी उल्टा कर देंगे। हमेशा याद रखो ओम्स लॉ के लिए करंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पर, और फिर वाई एक्सिस पर तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज होगा ही, तो उल्टा कर दिया यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन, तो पहले यहाँ की लेंगे अब रीडिंग, 30 माइनस 0 कर लो, 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, यानी 6 अपॉन 30, 1 upon 5 ohm. This will be the answer. I'm sorry, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी। अब टेन थीटा उल्टा हो गया, बस उतना ही फर्क है।
स्लोप ऑफ द लाइन। तो टेन थीटा निकालेंगे पहले, ये देखिए ये थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 6, यहाँ पे 30, 6/30 दैट इज 1/5। तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1/10 थीटा दैट इज 1/1/5 दैट इज 5 ओम। दिस इज आंसर, राइट। मतलब यहाँ ग्राफ उल्टा हुआ है तो हमने इसके फॉर्मूले को भी उल्टा कर दिया, जो भी tan थीटा आया उसको नीचे लेने वाले, 1/5 आया 1/5 नीचे लेंगे तो उल्टा 5 आएगा, राइट। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक ही समझिए, बाद में और दूसरे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।